स्वागत है आपका बुक शायद एंड बंच ऑफ स्टोरीज पर। मैं वापस आ गया हूँ किताबों के साथ, किताबों की कहानियों के साथ और एक कप गर्म चाय के साथ। दोस्तों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ वापस आ गया क्योंकि मैंने ये बुक्स शायद एंड बंच ऑफ स्टोरी नाम की ये जो शो है जहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं बुक्स के बारे में बातें करूँ और रिव्यूज़ करूँ उनकी किताबों के बारे में। मैंने कुछ टाइम पहले भी शुरू करने की कोशिश की थी। एक दूसरा चैनल था जहाँ पर मैं इसके बारे में बात करता था, पर वो किसी कारणवश व्यस्तताओं की वजह से और समय ना दे पाने की वजह से इतना आगे बढ़ नहीं पाया। बीच में बहुत सारे ब्रेक्स लग गए, बहुत सारी इश्यूज हुई, पर अब मैंने सोचा है कि दोबारा से उस जर्नी को स्टार्ट किया जाए और बेहतर तरीके से स्टार्ट किया जाए और इसका थोड़ा सा स्वरूप बदला जाए। इसीलिए मैंने बोला कि मैं वापस आ गया। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, आजकल आप सुन रहे होंगे कि काफ़ी चल रहा है, प्रोकास्टिनेशन, है ना। ये भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इसका क्या मतलब होता है ना कि हम एक ऐसे इसका मतलब ये होता है प्रोकास्टिनेशन का कि हम किसी काम को कोई करना तो चाहते हैं पर हम उन्हें टालते रहते हैं, कल पे, परसों पे, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, उस लूप में फंस जाते हैं। हमारा दिमाग उस लूप में हमें फंसा लेता है क्योंकि या तो शायद उस काम को हम करना नहीं चाहते, ये कोई भी वजह है। मेरे साथ भी वही वजह थी, पर अब मैंने सोचा है कि इन सब चीज़ों को दूर किया जाए और वापस पहुँचा जाए किताबों की दुनिया में। वापस आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएँ वो किताबें जो मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे काफ़ी करीब हैं। वाई बुक्स। अब हम जैसे जो लोग हैं जो अभी कॉर्पोरेट गुलाम हैं और हम जिस दशक में पैदा हुए 80 के दशक में, लेट 80s लेट 90s के बच्चे, तो हमारे पास तब एंटरटेनमेंट के साधन इतने नहीं हुआ करते जितने आजकल तो आप देखिए कि 1.5 GB डेटा तक यंग बच्चे ख़त्म करके सोते हैं रात को। उस टाइम ये सब साधन नहीं हुआ करते थे। उस टाइम ये भी नहीं हुआ करता था कि मोबाइल फ़ोन्स का चलन था और उस टाइम 2 ही साधन हुआ करते थे एंटरटेनमेंट के, या तो आप अपने पड़ोसियों के साथ खेलिए, पड़ोसियों के बच्चों के साथ, या फिर पढ़िए, किताबें पढ़िए। तब किताबें अवेलेबल भी बहुत हुआ करती। ज़माना था कॉमिक्स का, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स। उन्हीं से मेरे पढ़ने की शुरुआत हुई थी। 20 पैसे 25 पैसे में आपको वो किताबें किराए पे मिल जाती थी। खरीदने जाओ तो 8-10 रुपये का विशेषांक आया जाता था। आजकल मैंने कुछ दिन पहले कुछ कलेक्शन शुरू किया है राज कॉमिक्स का दोबारा खरीदने का, तो अब एक की कॉमिक 450 से 500 रुपये की आ रही है, 20-20, 25-25 पेज। तो आप देखिए कि समय किस तरीके से बदल गया। जब हम लोग छोटे थे तो माँ बाप को ये भी डर नहीं होता था कि वो स्कूल से आया तो कहाँ गया होगा, ना फ़ोन था कि फ़ोन करके पूछते, उन्हें पता होता था गया है कि अभी इस टाइम तक वापस आ जाएगा, खेल रहा होगा। आजकल सारे साधन होते हुए भी कितनी एंग्जाइटी है समाज में, बच्चों के प्रति माँ बाप कितने मतलब परेशान रहते हैं। पर वो टाइम कुछ और था, तो एंटरटेनमेंट का साधन हमारे लिए किताबें था, तो इसलिए तब से भी किताबें और अब तक किताबें ही चल रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का किया था जब मैं शायद 5th क्लास में था, 4th-5th क्लास में था। हमारे घर के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहाँ 100 रुपये में आपको मेंबरशिप मिल जाती। तो वो 100 रुपये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। उस 100 रुपये के बदले मैंने शायद हज़ारों लाखों रुपए की किताबें पढ़ी होंगी। हाँ, उनका किराया दिया है, पर अब खरीद तो सकते नहीं थे, तो पढ़ी है ज़रूर। K6 मेरा नंबर था, अकाउंट नंबर मुझे आज भी याद है। तब से जर्नी शुरू हुई है किताबों की, इंग्लिश हिंदी सब, कॉमिक्स। उस टाइम तो हम मंथली मैगजीन भी पढ़ा करते थे, क्रिकेट सम्राट, स्टार डस्ट और भी कई तरीके की, जिनके नाम शायद यहाँ लेना अभी सही नहीं होगा। तो वही सब किताबों की यादें हैं। अब मेरे लिए मतलब चैनल ये शुरू करना क्यों ज़रूरी था ना, क्योंकि किताबें जब मैं पढ़ता हूँ या मैं किसी से किताबें लेने जाता हूँ तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत कमी नज़र आती है। फिर क्या कमियां हैं क्या नहीं है किताबों से रिलेटेड, वो तो हम आगे बात करते रहेंगे। पर अभी ये मैं पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ इस चैनल का, इसका नाम है बुक्स शायद एंड बंच ऑफ स्टोरीज।
उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा चैनल, और इसमें जो भी मैं बातें करूँगा आपसे, जो भी मैं एपिसोड डालूँगा किताबों के बारे में, किताबों के रिव्यूज़ के बारे में, आपको पसंद आएगा। और आप भी अपनी भी बातें किताबों से रिलेटेड अपनी पसंद, जो किताबें का एक पार्ट हो चुका है ना, कि किताबें एक पन्नों का ढेर और एक रद्दी का ढेर जो कई लोग बोलते हैं, वो नहीं है मेरे लिए। वो सुकून के पल हैं जो मैंने बिताए हैं। तो छोटे हुए करते थे तो भी सुकून चाहिए होता था, तो बैठ के किताबें पढ़ते थे, बड़ा मज़ा आता था। मुझे याद है हैरी पॉटर का जब 7वां संस्करण आया था, 7वां पार्ट आया था, द डेथली हॉलोज, तब मैं खैर बच्चा नहीं था, मैं MBA कर रहा था उस टाइम। वो किताब भी मैं खरीद के लाया था एक दिन पहले बुक करा के, और वो किताब मैंने लगातार सिटिंग में ही पढ़ लिया। मैंने कहा सर लगातार, मतलब मैं आज दोपहर को पढ़ने बैठा और कल दोपहर तक वो मैंने ख़त्म कर दी। बीच में खाना वाना खाया, सोए, नाश्ता किया और सिर्फ किताब पढ़ी। अब ऐसा समय नहीं मिलता। अब बहुत ही कुछ स्पेशल किताब होती हैं जो इतना मुझे जिज्ञासु बनाती हैं कि मैं उसे ख़त्म करूं, पर कोशिश ज़रूर रहती है ख़त्म करने की। खैर, बात करते हैं इस चैनल की। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा? इस चैनल पे आपको मिलेगा किताबों के रिव्यूज़, कुछ क्लासिक किताबों की रिव्यू कह लीजिए, और थोड़ी बहुत क्या थी उसकी कहानी, पूरी कहानी तो मैं आपको बताने से रहा, पर मुझे कैसी लगी वो। देखिए, आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, कितने सारे पब्लिकेशन हाउस हैं, उन्होंने अपनी मार्केटिंग चैनल खोलनी है, रील्स खोलनी है, चैनल्स खोलने हैं, रील्स उनकी आप स्क्रॉल कीजिए आती है। पर क्या वो सही में इतनी बढ़िया किताब थी? अगर उसे काल्पनिक उपन्यास भी कहा जाता है, क्लासिक भी कहा जाता है, जैसे गुनाहों का देश आजकल आप देख रहे होंगे, हर जगह उसकी धूम मची हुई है रील्स पर, क्या सही में वो इस लायक है? या पब्लिकेशन हाउस के पास पैसा है, मार्केटिंग का ज़माना है, तो कुछ भी चल रहा है? इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश उपन्यासों के हम थोड़ा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। रिव्यू मतलब मैं खुद को कोई इतना बड़ा क्रिटिक नहीं मानता, पर मुझे कैसा लगा, मतलब अब मैं 40s में आ गया हूँ, और मुझे भी किताबें पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से 30 एक साल तो हो ही गए, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है। और बाकी आपस में बातचीत होगी, मुझे क्या किताबें पसंद लग पाती हैं, आपको क्या किताबें पसंद आती हैं, इस चैनल पे यही सब डिस्कशन होगा। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा कुछ उन किताबों की जो मैंने अभी ख़रीदी हैं इस महीने के लिए। ये जो महीना आ रहा है जुलाई का, इसके लिए मैंने कुछ किताबें ख़रीदी हैं, और सारी तो मैं इसमें नहीं पढ़ पाऊँगा, पर फिर भी काफ़ी किताबें, मेरी कोशिश रहती है कि मैं महीने में 3 एक किताब तो पढ़ ही डालूँ, 3 या 4 किताबें तो पढ़ ही डालूँ, अगर इंटरेस्टिंग हो तो ज़्यादा भी। तो जो मैंने पहली किताब अभी ली है वो ये है, वोल्गा से गंगा। ये राहुल सात्यगान की किताब है, और कहा जाता है घुमक्कड़ लोगों के लिए सबसे अच्छा लिखते थे। और ये वोल्गा जो है, ये रशिया की एक रिवर है, जैसे भारत में गंगा है वैसे रशिया में वोल्गा है। अब ये माइग्रेशन की कहानी है कि जब कहते हैं कि पश्चिम के लोग जब पूरब की तरफ आए तो क्या क्या परिस्थितियाँ थी, उसके ऊपर ये बेस किताब है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं ऐसी कहानियाँ, तो मैंने सोचा इसको लिया जाए और पढ़ा जाए। तो एक तो ये किताब मैंने ली है, एक ये किताब मैंने एमिली हेरनी की ली है, द ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। नाम ही देखिए कितना शानदार है, द ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ। लाइफ को हम लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा संजीदा हमने बना रखा है, और हम सिर्फ काम ही किए जा रहे हैं, ज़िंदगी जी तो नहीं रहे। उसी के बारे में बता दी किताबें कि इट्स अ रोमांटिक फिक्शन, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक ड्रू बैरिमोर वगैरह ने इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है कि उनको राइटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे इसका कवर भी अच्छा लगा, इसका नाम भी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने लिया। काफ़ी टाइम से मैंने इंग्लिश फिक्शन पढ़ा भी नहीं है, तो मैंने सोचा इसको लिया जाए, और इसको तो मैं ज़रूर ही पढ़ूँगा इस महीने, और जल्दी इसका रिव्यू आपके सामने लेके आएंगे। एक ये मैंने लिया जयशंकर प्रसाद के गुंडा, ये बड़ा कालिज उपन्यास है। NSD के लोग और जो नाटक वाटक करते हैं ना, उसके बारे में काफ़ी बातें करते हैं। अगर आपको पता हो, पताल लोग के जो एक्टर हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो जयदीप अलाहाबाद, उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो इस किताब के बारे में बहुत बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि यार इतनी इसके बारे में बात की जा रही है, देखा जाए किताब कैसी है, पढ़ा जाए।
तो मैं गया तो ये सिर्फ 4-5 पेज ही थे, इतनी बड़ी बड़ी इसकी राइटिंग ऐसे है, देखिए आप, कुछ तो चित्र हैं, कुछ बड़ा बड़े ऐसी राइटिंग है। तो काशी के अंदर एक बंदा है जो काशी का गुंडा है, उसका एक विवरण जयदीप ने सुनाया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं उसे ले आया। तो ये 5-6 पेजेस ही हैं, मुश्किल से 10-12 पेजेस हैं, इसको मैं पढ़ लूँगा, इसका भी मैं रिव्यू आपको जल्दी दूंगा। और एक ये किताब है लिफाफा, इसके बारे में किसी ने मुझे बताया था, काफ़ी अच्छा व्यंग है इसमें आज के जीवन के बारे में ना। 2 लोगों की बातचीत की किताब है और काफ़ी सारे व्यंग हैं इसके अंदर, तो व्यंग पढ़ने मुझे काफ़ी पसंद है। नाम भी मुझे अच्छा लगा लिफाफा, तो मैंने ये भी लिया, यही पढ़ूंगा। एक ये किताब मुझे बहुत शानदार लगी, इसकी कवर बिल्कुल वेलवेट जैसे फीलिंग देता है। किताब का नाम है ऑर्बिटल, 2024 में से बुकर मिला था। किस लिए मिला था, क्या है इसमें, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे इसका कवर बहुत शानदार लगा, उस पर बनी हुई छोटी सी पृथ्वी मुझे बहुत शानदार लगी, तो मैंने ये किताब ले ली है। तो मैं उसको पढ़ूंगा, बताऊंगा इसका क्या रिव्यू है। और ये इसकी लिखावट जो है ना बहुत छोटी छोटी ऐसे, ठीक है। ये करीब 500 रुपये की किताब पड़ी है मुझे, और इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें 136 पेज हैं, पर जितनी छोटी इसकी लिखाई है आप समझ लीजिए डबल ही समझिए, एक आम किताब के समझ लीजिए 300 पेज होंगे। तो इसे पढ़ने में समय लगेगा, इसमें पढ़ूंगा समय लेकर, एकदम से नहीं। दूसरी एक और किताब मैंने इस बार ली है, हिंदी की ही, आपका बंटी, मन्नू भंडारी, काफ़ी फेमस राइटर रही हैं, ठीक है कि नहीं। ये 1970 में लिखा गया था उपन्यास, और ये एक परिवार के अंदर जो इश्यूज होते हैं, जो रिश्ते टूटते हैं माँ बाप के, वो एक बच्चे की नज़र से बताई गई कहानी है कि उन पर क्या बीतता है, वो क्या सोचते हैं, क्या परिस्थितियाँ होती हैं। काफ़ी कह लीजिए कि एक तरीके का हमारे समाज के बारे में बतलाता हुआ उपन्यास है। कोई बहुत कहते हैं ना कि खुश दिल किताब शायद नहीं होगी ये, पर ये भी पढ़ना चाहिए एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से। आपका बंटी, एक ये किताब द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। आजकल तो आप जान रहे हैं ईरान के अंदर काफ़ी बम बरस रहे हैं, तेहरान खाली करने को कहा जा रहा है। मैं बुक स्टोर में गया तो मुझे ये किताब का कवर भी बहुत अच्छा लगा, जिसका नाम बहुत अच्छा लगा, द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। ये कहानी है 2 लोगों की जो एक तेहरान के बुक शॉप में मिलते हैं, उनकी क्या बातें होती हैं, क्या चीज़ें वो एक्सचेंज करते हैं, उसी के बारे में किताब है। इसको भी मैं इस महीने आने वाले समय में पढ़ने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा। क्या पता इसमें तेहरान के बारे में विवरण हो, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ ईरान के बारे में, कुछ किताब मैं ढूंढूंगा। आप कमेंट में बताइएगा कि ईरान को जानना हो तो मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उनकी हिस्ट्री को भी। काफ़ी हिस्ट्री मुझे मालूम है, पर मैं फिर भी बैठ कर आराम से जानना चाहता हूँ ईरान के बारे में, कैसे पर्शिया था, वो कैसे चेंज हुआ, कैसे में ईरानी रेवोल्यूशन हुआ, और कैसे पारसी लोगों को वहाँ से निकाला गया, कैसे वो इस्लामिज़्म में कन्वर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आप मुझे बताएं। तीसरी और एक किताब ये दिव्य प्रकाश दुबे की यार पापा। दिव्य प्रकाश दुबे का काफ़ी नाम है, काफ़ी आप रील देखेंगे, ये किताबें अक्टूबर जंक्शन, मुसाफिर कैफ़े, इब्न बतूता, ये सारी किताबें ने लिखी हैं। तो ये भी किसी से मैंने किसी यूट्यूब चैनल पर कोई बोल रहा था इस किताब के बारे में, यार पापा, तो उनका विवरण मुझे बड़ा अच्छा लगा, भूल गया उन्होंने क्या बोला था, पर मुझे किताब बहुत शानदार लग रही है, मुझे बात सुन मुझे अच्छा लगा, तो मैंने स्पेशली गया तो मैंने किताब मांगा, मैंने कहा अच्छा पढ़ते हैं, कहते हैं कि काफ़ी अच्छा उपन्यास है। वैसे दिव्य प्रकाश दुबे की और भी किताबें मैंने पढ़ी हैं, मुसाफिर कैफ़े जैसे उनकी किताब है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। उसका जैसे मैंने बोला पुराना चैनल था, उसका मेरा इंस्टा भी था, मैं उसका रिव्यू भी दिया था, पसंद नहीं आया था मुझे, पर फिर भी मैं देखूंगा कि यार पापा कैसी है। तो दोस्तों ये कुछ किताबें हैं जो मैंने ली हैं इस महीने पढ़ने के लिए। जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 बार तो आपसे मुलाकात हो किताबों के रिव्यूज़ को लेकर। ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है जो मैं करना चाहता हूँ इस चैनल पर, प्लीज़ सहयोग कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसमें मैं अपना इंस्टाग्राम चैनल भी डाल दूँगा लिंक, वो भी जाइए, उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको रील्स पसंद है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसमें रील्स भी डालूँ किताबों से रिलेटेड। और जल्दी मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में बुक्स चाय एंड बंच ऑफ स्टोरीज, जहाँ हम बातें करेंगे किताबों की कहानियों की, एक कप चाय के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।